हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के इस ना क्लास 11 और क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 तक पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, यानी साइन अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13 प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8/√65, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की जो एक वैल्यू होगी वो 8/√65 आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लाना है कितना, 8/√65। तो पहले हम लोग ये दिमाग लगाते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो गिवन में आप देखोगे तो साइन अल्फा की वैल्यू दे रखा है और कॉस बीटा की वैल्यू दे रखा है। ठीक है। और हमें निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉस थीटा बाई 2 निकालना हो, ये एक तरह से आप समझो कि कॉस थीटा बाई 2 है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर कॉस थीटा बाई 2 निकालना हो या फिर साइन थीटा बाई 2 निकालना हो या फिर टैन थीटा बाई 2 निकालना हो, इन तीनों के लिए, इन तीनों में से कोई भी निकालना हो, आपको कॉस थीटा की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस √1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये होता है। कॉस थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस √1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 आता है। ठीक है। और टैन थीटा बाई 2 का फार्मूला, टैन थीटा बाई 2 का प्लस माइनस √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा होता है। तो आप देखोगे कि इन तीनों का वैल्यूज निकालने के लिए आप देखो सबका फार्मूला किस में, कॉस में है। यानी कॉस थीटा की जरूरत होती है किसका वैल्यू निकालने के लिए, साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 या फिर टैन थीटा बाई 2। तो आप यहाँ पे ऐसा फील करो कि अल्फा माइनस बीटा को अगर थोड़ी देर के लिए थीटा समझे तो ये कॉस थीटा बाई 2 निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर पता चल जाए, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकाल सकते हैं। देखो ऐसे, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का फार्मूला क्या बनेगा, इस फार्मूले से आप देखो, इस वाले से मैंने क्या किया, थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा लगा दिया। ठीक है। तो अब देखो क्या लिखोगे, प्लस माइनस √1 प्लस कॉस, यहाँ पे थीटा की जगह क्या था, अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा हमें चाहिए होगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो नाउ हम लोग देखेंगे क्या कि कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे कैसे, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, फिर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, किस फॉर्मूले से, कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, कॉस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू, इन सब का वैल्यू रखेंगे तभी ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन अल्फा दे रखा है, कॉस अल्फा दिया नहीं है। तो कॉस अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। कॉस बीटा की वैल्यू, डायरेक्ट दे रखा है 5/13, तो यहाँ पे इंटू में 5/13 हम लोग लिख सकते हैं, और फिर प्लस साइन अल्फा की वैल्यू दे रखा है 4/5। ठीक है ना। साइन बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है तो यहाँ पे ले लेते हैं प्लस माइनस कॉस बीटा पता है तो कॉस बीटा के टर्म में लिख देते हैं किसको, साइन बीटा को। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है। तो साइन बीटा को हमने क्या लिखा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और आगे प्लस माइनस भी आएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसने बोला था वन ऑफ दी वैल्यू, अगर हमें वन ऑफ दी वैल्यू निकालना है तो आप देखोगे सभी प्लस में ही आंसर है, तो ऐसा करते हैं सिर्फ प्लस वाला ही ले लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं प्लस वाले को ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखो 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/25,
16 चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, इंटू में 5/13 प्लस 4/5, और मैं यहाँ पे प्लस वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 यानी कि 25/169 मैंने स्क्वायर करके लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 25 माइनस 16 यानी कि 9/5 आएगा, लेकिन रूट में, इंटू 5/13 और प्लस 4/5 और इंटू में आ जाएगा 169 माइनस 25 यानी 144 आ जाएगा, और बाई 169, ठीक है। तो अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो ऊपर से ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3 और नीचे बचेगा √5 और इंटू में 5/13। एक मिनट, ये 25 था, यहाँ पे 25 था, इसका मतलब ये 3/5 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ये 4/5 और ये 144 का रूट आ जाएगा कितना 12 और ये आ जाएगा 13, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 5 जा 65 और 5 3 जा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 48/65, ठीक है। मैंने जानबूझ के 5 और 5 को नहीं काटा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम सेम आने वाला है, इसलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 65, यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 48। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो क्या आने वाला है 8 5 13 3 बाकी 1 4 1 5 1 6 63/65 आएगा, 63/65। ये किसका वैल्यू आया? कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आया है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें करना क्या है, तो इस वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब देखो, हमें निकालना क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा हमें पता है, तो हम लोग को पता है क्या फार्मूला, कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट, ये वाला फार्मूला 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 1 ऑफ द वैल्यू लिखा था, 1 ऑफ द वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि उधर प्लस में आंसर है, इसका मतलब प्लस वाला ही लिया गया होगा, तो यहाँ पे भी मैं प्लस वाले को कंसिडर कर लेता हूँ। तो देखो, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, तो 63/65 यहाँ पर रखेंगे, 63/65 और डिवाइडेड बाई 2। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट, ये 65 एलसीएम आएगा और वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 65 इंटू 2 आ जाएगा, और ये 65 प्लस 63 कितना जाएगा, 65 प्लस 63। तो इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 538 और 6 और 6 12, 128/65 इंटू 2। अब ये 2 से कटेगा कितने बार में, तो ये बच जाएगा 6 और 4 यानी 64 टाइम्स है, तो ऊपर आया 64, इसका रूट आ जाएगा 8 और नीचे क्या आएगा अंडर रूट 65। तो आप देखोगे आपका ये RHS आ चुका है, तो ये रहा हमारा LHS, है ना, ये था LHS, इसका फॉर्मूला मैंने लगाया, ये हमारा आ गया RHS, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, है ना। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया मैंने, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, कि cos θ/2 का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos θ/2, ठीक है ना। चलिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि cos θ/2 होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस θ/2, और साइन θ/2 क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस θ/2, और tan θ/2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस θ अपॉन 1 प्लस कॉस θ, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग वीडियोस देख सकते हो, मेरा सब मल्टीपल एंगल का जो फर्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे मैंने सब फॉर्मूला लिखवाया होगा। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन नंबर 28 में है, प्रूव दैट 28 इफ सेक 5 प्लस अल्फा प्लस सेक 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक 5, ठीक है, ये गिवन हो गया। प्रूव दैट cos phi इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट टू cos अल्फा बाई 2,
ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कॉस फाइव इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखो यहाँ पे ये लिखा इफ सेक फाइव प्लस अल्फा प्लस सेक फाइव माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू सेक फाइव, यानी कि ये वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू क्या है, गिवन है। और गिवन काफ़ी है ना, बहुत बड़ा है गिवन, तो इस गिवन को हम लोग छोटा करेंगे। हो सकता है कि ये डायरेक्ट ये प्रूफ हो जाए, या फिर अगर मान लो डायरेक्ट नहीं होता है तो इसको जब छोटा करेंगे तो कुछ एक छोटा सा रिलेशन आएगा, उस रिलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग गिवन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है सेक फाइव प्लस अल्फा प्लस सेक फाइव माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू सेक फाइव, ये हमारा गिवन है। अब हम लोगों ने फार्मूला सेक में देखा ही नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस, और एंगल में क्या लिखेंगे, फाइव प्लस अल्फा और प्लस वन बाई कॉस, और एंगल में लिखेंगे फाइव माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू अपॉन कॉस, और ये फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस फाइव प्लस अल्फा इंटू कॉस फाइव माइनस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉस फाइव माइनस अल्फा प्लस कॉस फाइव प्लस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू टू अपॉन कॉस फाइव। अब यहाँ पे ऊपर भी एक फार्मूला काम करेगा, नीचे भी एक फार्मूला काम करेगा। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी का एक फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो आप देखोगे कॉस के साथ एक बार एंगल प्लस में है, फिर कॉस के साथ एक बार एंगल माइनस में है, बीच में क्या है, प्लस। तो आप देखो नोटिस करो यहाँ पे कि ये चीज़ें बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, यानी कि उल्टा फार्मूला लगने वाला है। देखो यहाँ पे अगर बीच, चूंकि बीच में प्लस है, इसको पहले बोल सकते हैं, इसको बाद में बोल सकते हैं। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो इसी पैटर्न पे ये सेट है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए की जगह फाइव है, बी की जगह अल्फा है, तो क्या लिखेंगे इसको, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि टू कॉस फाइव इंटू कॉस अल्फा। किस फॉर्मूले से लिख दिया हमने, इस वाले फॉर्मूले से। अच्छा अब नीचे देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये भी एक फॉर्मूला था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कंपाउंड एंगल में ये फॉर्मूला था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना होगा, कॉस स्क्वायर फाइव और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ए की जगह फाइव है, बी की जगह अल्फा है, इज इक्वल टू टू अपॉन कॉस फाइव, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टू कॉस स्क्वायर फाइव इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस टू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे टू कॉमन जा सकता था, ये कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे टू कॉमन ले लेते हैं और इसको इससे काट देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जो प्रूफ करना उसमें कहीं भी साइन नहीं दिख रहा है, हर जगह क्या है, कॉस है। तो ऐसा करते हैं कि जो भी साइन में है उसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो साइन में ये दिख रहा है तो इसको हम चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। आगे ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया चूंकि ये माइनस है, साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा में लिख दी, जो क्लास 10th में आप फॉर्मूला पढ़े थे। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि इसको उठा के साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, इसको उठा के इस साइड इसलिए किए। अब इसको माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को उठाकर हमने लेफ्ट साइड इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन जा सकता है। तो यहाँ पे देखो आप कॉमन जाएगा, एक इसमें और इसमें क्या कॉमन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं कॉस स्क्वायर फाइव, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस अल्फा बच जाएगा माइनस वन। और ये कैसा लिखा हुआ है, इस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, माइनस वाले को बाद में लिख दिए, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू कॉस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस अल्फा माइनस वन। तो आप देखोगे कि ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम में कट गया।
तो कॉस अल्फा प्लस वन को क्या बोलेंगे, एक 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि अल्फा है, क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर फाई है। तो प्रूफ में क्या करने को बोला था, स्क्वायरिंग नहीं है, यानी उस स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर को जैसे हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से कॉस फाई इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो रूट में ही रहेगा, लेकिन कॉस पे स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या था, ये फॉर्मूला का पार्ट है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 31 क्वेश्चन है, आज हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। देखो 29 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 इसमें लिखा है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये गिवन है। आगे में इफ लिखा है मतलब गिवन हो गया। प्रूव दैट वन ऑफ द वैल्यू है ना, वन ऑफ द वैल्यू क्या निकालना है कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और इंटू tan बीटा बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि cos थीटा का वैल्यू उसने दे रखा है, इसका वैल्यू उसने दे रखा है अल्फा और बीटा के फॉर्म में, और ये tan थीटा बाई 2 का वैल्यू अल्फा और बीटा के टर्म में पूछा जा रहा है, समझो। तो हम लोग करेंगे क्या कि ये जो tan थीटा बाई 2 है इसका तो फार्मूला होता है किस में, cos थीटा के टर्म में। तो tan थीटा बाई 2 का फार्मूला हम लोग cos थीटा के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और cos थीटा का वैल्यू दे रखा है तो वहाँ पर वैल्यू रख देंगे, सही है ना। तो चलिए हम लोग इस tan थीटा बाई 2 का फार्मूला एक लिख लेते हैं। तो चूंकि tan थीटा बाई 2 का फार्मूला जो रूट में आएगा तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग स्क्वायर वाला ले लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला। अच्छा, कॉस में ही क्यों लिखा गया, क्योंकि कॉस का ही वैल्यू दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बाई 2 हो, कॉस थीटा बाई 2 हो या फिर tan थीटा बाई 2 हो, इन सब का फार्मूला कॉस थीटा के टर्म में होता है। तो अगर कॉस थीटा दिया हुआ है तो हम लोग tan थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 फार्मूला ये है तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, यानी 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इतना आएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, नीचे भी एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो वो एलसीएम वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है एलसीएम वाले को। तो डायरेक्ट ये इधर मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, क्या किया मैंने, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, इतना आएगा। फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो ये भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और प्लस में क्या है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है ना, ये आ गया।
अच्छा, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है कॉस ए कॉस बी और ये साइन ए साइन बी है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, पहले इसको लिख लेते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और फिर प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और इस वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं तो प्लस में है ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और इस वाले टर्म को माइनस में है तो ये माइनस में ही छोड़ दिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो आप देखोगे ऊपर एक फार्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी के जैसा आ गया, और नीचे देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, यानी ऊपर भी फार्मूला सेट हो गया, नीचे भी फार्मूला सेट हो रहा है। ये किसका फार्मूला, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा का ये फार्मूला आ जाएगा। और नीचे बोलो, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आएगा, अल्फा प्लस बीटा का, ये आ गया इसका फार्मूला। अच्छा, अब आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में है, ये 1 माइनस कॉस थीटा के जैसा है। देखो आपको ये पढ़ाया गया था 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी थीटा की जगह आप समझो क्या है, अल्फा माइनस बीटा है, देखो अल्फा माइनस बीटा, तो इसको पढ़ेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का जैसा है ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये हम लोग क्या लेके चल रहे थे, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लेके चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग स्क्वायर को इस साइड कर दें तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है तो आप इसको tan स्क्वायर लिख दो, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एंगल अलग है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग अगले पे बात कर लेते हैं, यानी कि अगर ये स्क्वायर इस साइड कर दें तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा कि tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, और इस पे जब हम स्क्वायर रूट डालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या दिखेगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और अपॉन कॉस है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला था वन ऑफ द वैल्यू, यानी कि प्लस या माइनस में कोई एक लेके आपको चलना पड़ेगा, तो हम लोगों ने देखा कि प्लस वाला ही ले लेते हैं, इसी से शायद आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने प्लस वाला ही सिर्फ ले लिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये लाना है टैन में, हमारे पास टैन तो आया नहीं है, तो टैन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ऊपर वाले को पार्ट को तोड़ते हैं, किस तरह से, इस तरह से, देखना ध्यान से आप, ये जो 2 डिवाइड में है इसको अलग अलग डिवाइड करके इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और नीचे भी डिवाइड करके अलग अलग लिखा जा सकता है, इस तरह से कि अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, इस तरह से लिखा जा सकता है। और आप देखो ऊपर एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है साइन ए माइनस बी का, क्या होता है फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन ए इंटू कॉस बी की जगह बीटा बाई 2 है, और फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए का मतलब अल्फा बाई 2 इंटू साइन बी का मतलब बीटा बाई 2, तो ऊपर वाले में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले में पे आते हैं, कॉस ए प्लस बी, क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2, और फिर माइनस साइन अल्फा बाई 2 और इंटू साइन बीटा बाई 2। अब जो है कि एक काम यहाँ पे ये करना है कि लाना हमें टैन में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टैन अल्फा बाई 2 यहाँ आना चाहिए, टैन बीटा बाई 2 और यहाँ पे आना चाहिए 1। तो हमने क्या सोचा कि 1 तो तभी आ सकता है जब यहाँ पे अगर कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करेंगे तो सभी में डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 टर्म है तो इन दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इन दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि चाहिए यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 है, तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन को लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय, ये प्रूफ को देखते हुए काम कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2, किस में, इन नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर में, यानी कि अंश और हर में, दोनों में हम लोग किससे डिवाइड करेंगे,
कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू से। तो आप देखो हम लोग क्या लेके चल रहे थे, टैन थीटा बाई टू लेके चल रहे थे, तो हमने किससे डिवाइड किया, कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू। तो यहाँ पे है साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू, सभी टर्म में डिवाइड करेंगे माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा बाई टू, और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू। ऊपर भी दोनों टर्म में डिवाइड कर दिए, नीचे भी दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू, और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन बीटा बाई टू, और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा है ना, ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे आप देखो ये कॉस बीटा बाई टू से कॉस बीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो एंगल सेम है और साइन बाई कॉस है, तो इसको टैन बोलेंगे, टैन अल्फा बाई टू बोलेंगे। यहाँ देखो कॉस अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन बीटा बाई टू अपॉन कॉस बीटा बाई टू। तो ये एंगल सेम है और साइन बाई कॉस है, तो क्या बोलेंगे टैन बोलेंगे। यहाँ पे आप देखो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, तो टैन अल्फा बाई टू हो जाएगा, साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस बीटा बाई टू, टैन बीटा बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या आने वाला है, टैन थीटा बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा टैन अल्फा बाई टू माइनस यहाँ पे क्या बचा टैन बीटा बाई टू, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे टैन अल्फा बाई टू इंटू टैन बीटा बाई टू, और ये हो गया प्रूव्ड है ना। तो ये हम लोग गिवन लेके चले थे और ये कंप्लीट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि टैन थीटा बाई टू निकालना हो या कॉस थीटा बाई टू या साइन थीटा बाई टू, है ना, तीनों में से कोई भी निकालना हो आपको कॉस थीटा पता होना चाहिए। अगर कॉस थीटा ना दे करके कुछ और दिया है तो फिर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा निकालने के बाद फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिर कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं, और जो प्रूफ करना होता है वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें लिखा इफ टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। प्रूव दैट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, टैन अल्फा बाई टू, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ टैन अल्फा बाई टू इज टैन थीटा बाई टू इंटू टैन फाई बाई टू। तो फिर से ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज़ चेंज कर दिया है इसने, क्या कि देखो हमें टैन अल्फा दिया है और टैन अल्फा बाई टू की वैल्यू पूछ रहा है, और हम लोग पहले से पता है हम लोगों को कि टैन अल्फा बाई टू अगर निकालना है तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टैन अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है तो कॉस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, जो क्लास 10th में आप फॉर्मूला अप्लाई किया करते थे कि पी बाई एच इस तरह से, है ना, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फा निकाल लेंगे, और उसके बाद टैन अल्फा का फॉर्मूला लिखने के बाद कॉस अल्फा की वैल्यू रख देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा क्या है यहाँ पे कि कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना। तो देखो ये गिवन है, तो हम लोग ये समझेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, इसका मतलब बेस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट अगर टैन अल्फा से कॉस अल्फा निकाल सकते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आप देखो हम लोग करेंगे क्या कि टैन अल्फा से हम लोग कॉस अल्फा निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकाला जाए। तो देखो ये जो
टैन थीटा होता है, आप लोग पढ़े हुए क्लास 10th में कि टैन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो हाइपोटेनियस हम लोग निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा करना पड़ेगा और इसका अंडर रूट। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो एच हम लोग निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे पी कौन है, ये ऊपर वाला पार्ट पी है, ये पी है और ये बी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। और फिर प्लस बी स्क्वायर, नहीं नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब है इन दोनों का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये टूटेगा, तो इस तरह से तोड़ दिए। मैं एक दो लाइन स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, काफ़ी टिपिकल है, इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर रूट से बाहर निकालना है तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लाना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये 1 2 3 इन तीनों टर्म में सिर्फ कॉस दिख रहा है, इसमें सिर्फ साइन दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको भी हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं ताकि एक जैसा होगा तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग एक जैसा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बताओ क्या किया जाए। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉस में चेंज करते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया, बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव और यह आ जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, ठीक है। ये रूट के अंदर है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है, बट कोई नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल हो जाएगा। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर फाइव से, तो माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। और यहाँ पे प्लस में बाकी चीज़ें कॉपी कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कट रहा होगा, देखो यहाँ पे दिख गया हमें प्लस कॉस स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बच रहा है इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1 बचा हुआ 1 और फिर यहाँ से ये बचा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइव और फिर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, यही बचा हुआ है। तो ये फाइनली हमारे पास बच गया। अब आप देखो अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी जैसा है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव का होल स्क्वायर, आप देखो तोड़ के तो यही आएगा और ये रूट के अंदर है, देख लो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या दिखेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, तो ये फाइनली हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया। ये हम लोग निकाले किस लिए थे, ताकि हम लोग कॉस अल्फा निकाल सकें। ये टैन अल्फा दिया है तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, तो बी कौन हुआ, पी ए है तो बी ए हुआ, तो बी बाई एच, बी का मतलब कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव और अपॉन एच, एच की वैल्यू ये रहा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब बस कॉस अल्फा पता है तो टैन अल्फा बाई 2 हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, ये होता है फार्मूला, जो कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो अब देखो कॉस अल्फा की वैल्यू हमें पता है, ये रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है ना, बट कोई नहीं, बनेगा तो। बोलो टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी टैन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं, तो 1 माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू ये रहा कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव और डिवाइडेड बाय
1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, ठीक है, ऐसा आ गया। और नीचे देखो 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। देख लो आप कि यही आएगा। क्या किया हमने, कॉस अल्फा की वैल्यू, ये रहा कॉस अल्फा की वैल्यू, ये यहाँ पे रख दी, यहाँ भी रख दिए, तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो आप देखो ऊपर भी एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, नीचे भी एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। तो एलसीएम वाला पार्ट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बचेगा, tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू, ये tan स्क्वायर अल्फा बाई टू इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव और माइनस, चूंकि आगे माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव और प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ऊपर में 1 2 3 4 टर्म है, देख लो, ये रहा एक पहला टर्म, ये रहा दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, 4 टर्म ऊपर भी है, 4 टर्म नीचे भी है। तो ऊपर में आप देखोगे कि ये फैक्टराइज आसानी से हो सकता है, देखो कैसे, tan स्क्वायर अल्फा बाई टू है इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने साथ में कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कॉस फाइव कॉमन जा रहा है, तो हमने यहाँ पे प्लस में कॉस फाइव कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा -1, ठीक है ना, ऐसा ले लिया। फिर नीचे आते हैं, ये रहा 1 1 2 3 और 4, ये 4 टर्म है, तो इसको और इसको हम लोग साथ में कर देते हैं, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इन दोनों में कॉमन है, सॉरी इन दोनों में कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, कॉस फाइव, तो प्लस में कॉस फाइव कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, काश यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा होता तो इन दोनों में से 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन आता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे उल्टा है, कॉस थीटा -1 है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो आगे आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हो गया कॉस फाइव, अब ये फोटो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस फाइव। अब ये चूंकि प्लस में है तो किसी को भी आगे और पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब आप देखो, आप इसको ये समझो कि इसको एक पैकेट में डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एक पैकेट में डाल दे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर में क्या है कि ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, सिमिलरली नीचे भी ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो बोलो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस फाइव, ये बच गया, डिवाइडेड बाय इसमें और इसमें क्या कॉमन है 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस फाइव, ठीक है। अच्छा ये रहा tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक सही है। हमें चाहिए फार्मूला किस में, हमें आंसर चाहिए tan में, तो इन सब का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और 1 माइनस कॉस फाइव का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर फाइव बाई टू, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 प्लस कॉस फाइव का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो ये फार्मूला आ गया, यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल सेम है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर फाइव बाई टू। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बचने वाला tan स्क्वायर थीटा बाई टू और इंटू tan स्क्वायर फाइव बाई टू। तो ये हम लोग क्या लेके चल रहे थे, tan स्क्वायर अल्फा बाई टू हम लोग लेके चल रहे थे, तो स्क्वायर अगर हम लोग इस साइड कर दें तो इसमें से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस tan थीटा बाई टू tan फाइव बाई टू, लेकिन बोला वन ऑफ द वैल्यू, तो वन ऑफ द वैल्यू के लिए यहाँ पे बोला हुआ था वन ऑफ द वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ प्लस वाला ले लेंगे। तो बताओ यहाँ पे अगले लाइन पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, tan अल्फा बाई टू इज इक्वल टू tan थीटा बाई टू इंटू tan फाइव बाई टू, और ये हो गया प्रूव्ड।
सही है ना। तो हम लोग ये गिवन को हमने यूज किया, tan अल्फा था उससे हमने cos अल्फा निकाला और फिर हम लोग tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला लिखा किसके टर्म में, cos अल्फा के टर्म में, फिर वैल्यू हमने रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ भी cos थीटा दे रखा है 31 में, और tan है ना, tan अल्फा बाई 2 या tan थीटा बाई 2 का वैल्यू पूछा जा रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 ये तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो तरीका क्या बनाने का कि cos अगर हमें पता हो, cos थीटा पता हो, तो cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 इन तीनों में से कोई भी निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से। बट cos थीटा पता होना चाहिए तीनों के लिए, यानी तीनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला का यूज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें लिखा इफ cos थीटा इज इक्वल टू, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा इंटू cos बीटा, प्रूव दैट प्रूफ करना है वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ, ठीक है ना, tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। तो ये आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो cos थीटा दे रखा है और tan थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालना है, तो ये तो ज़्यादा आसान हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला हम लोग लिखेंगे किसमें, cos के टर्म में, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। cos थीटा का वैल्यू ये रहा, यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और डिवाइडेड बाय, ऊपर ही प्लस है और नीचे ही प्लस है, हाँ, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब ऊपर हम नीचे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सेम आएगा, तो वो एलसीएम कट गया, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और माइनस, चूंकि आगे माइनस है तो साइन चेंज होगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 के जैसा आ चुका है कि इसमें हम लोग इसको साथ में ले देते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा को, तो 1 माइनस कॉस अल्फा, और इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, तो इस बार माइनस कॉस बीटा कॉमन लेते हैं, डायरेक्ट ये सेट हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और ये चूंकि यहाँ पे बचेगा माइनस कॉस अल्फा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था और यहाँ पे है प्लस, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1, और ये 1 और ये कॉस अल्फा इसको हम लोग साथ में रख देते हैं, और ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और कॉस बीटा में कॉमन जाएगा कॉस बीटा, तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से कॉस अल्फा, यानी 1 प्लस कॉस अल्फा। तो आप देखोगे इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में डाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा कॉस बीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ से 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा ये जाएगा कॉमन, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस बीटा। और अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ये फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इनटू यह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, ये हो गया। यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 से ये 2 और ये 2 से ये 2 कट जाएगा,
ये जो बच गया ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये जो बच गया क्या बन जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे थे tan स्क्वायर थीटा बाई 2, हमारे पास क्या आया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये आ चुका है। अब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस भी आएगा, लेकिन वन ऑफ द वैल्यू बोला है और बोला यहाँ पे प्लस में, तो हम लोग सिर्फ प्लस वाला निकाल लेते हैं। tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये रूट में आ जाएगा tan अल्फा बाई 2, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब चूंकि ये दोनों पे स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में है, तो ये रूट से बाहर जाएगा, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था tan थीटा बाई 2। तो ये हो गया प्रूफ, यानी कि हम लोग ये 31 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।